गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं एक बात समझाना चाहता हूं। आदमी सत्य को तो समझ रहा है और जान भी रहा है, परंतु उस पर आचरण नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है, इस बारे में मैं आपको जानकारी आज देने का मेरा मन है। तो ध्यान से सुनना, और ध्यान से ये सुनना, लोग अपनी अनगढ़ता, कुसंस्कारिता और अहंकार के कारण सब कुछ जानते पूछते बुराई की तरफ चले जाते हैं। अर्थात जिसमें उनको अंतर चेतना से रस आता है, उसी को वो अपनी आवश्यकता समझते हैं। जबकि अंतरात्मा ही सर्वगुण संपन्न पूर्ण है। और उस कुसंस्कारिता जो अभी आपको बताई, जो संस्कार में समाई है या अहंकार के कारण, हम उच्छृंखलित आचरण करने लग जाते हैं। उस संस्कार से प्रेरित होकर के, क्योंकि अंतर चेतना के अंदर वो संस्कार अपना काम कर रहा होता है। इतनी बात समझ आई आपको? और ये सबकी चेतना में होता है, किसी एक की में नहीं। अगर आदमी के स्तर में ऊंचाई नीचाई है तो इसी के कारण है। अनुशासनहीनता से जो बिखराव पैदा होते हैं, सच को देखो, अनुशासनहीनता से जो बिखराव पैदा होते हैं, उसके कारण उपलब्ध सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, बिखर जाती है, तितर बितर हो जाती है। बोलिए, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? ये अनुशासनहीनता है, उसी के कारण आज हमारी स्थिति ये बनी हुई है। मैं कहता हूं, व्यक्ति को शरीर से समाज में, परिवार में जोड़ने के लिए रिश्ते बनाए गए हैं। बेटा नहीं आई तो फिर समझा रहा हूं। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ना चाहता, जब तक आप लोगों को समझ ना आ जाए। सविता, तुम दोनों मियां बीबी हो। अगर तुम्हारा पति अपने रास्ते पर चले और तुम अपने रास्ते पर चलो तो संबंध कैसा होगा, जरा सोचो। परंतु अगर अनुबंध अंतर की चेतना का है, कारण मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम उस सब को समझ रहे हो, तुम्हें जो सत्य है वो समझ आ रहा है, सबको आ रहा है। अब बात है चलने की। ना चलने से ही बिखराव है,
अब उसमें रुकावट क्या है? हमारे कुसंस्कार, हमारी अनुशासनहीनता, उद्धत जो अहंकार है वो बखेरता रहता है। बोलो बेटा, अब मेरी बात समझ आई या नहीं आई? जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अंतर चेतना की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और अंतर चेतना की आवाज तब बाहर आएगी जब ऊपर के जमे हुए कसाय कलमस उसको रास्ता देंगे। आदमी कमियों से, बुराइयों से प्रेरित, कमियों और बुराइयों से प्रेरित बातें बोलता रहता है, उच्छृंखलित कार्य करता रहता है, क्योंकि वो चीजें अंदर से उसको प्रेरित करती हैं। इसलिए वो अंतरात्मा की बात को नहीं सुन पाता। अनुशासनहीनता से जो बिखराव पैदा होता है, उसके कारण जो उपलब्ध सामर्थ्य आपके पास है वो नष्ट भ्रष्ट और बिखर जाती है। और लाभ के स्थान पर हमको हानि हो जाती है। जो बड़ी दुखदाई है। वो हानि हमको हो जाती है जो हमें बहुत दुख देती है और हम एक ऐसे स्तर पर अपने आप को गिरा करके उसी ढर्रे पर अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं, हर वक्त मरते रहते हैं और अपने आप को कमजोर करते हुए चले जाते हैं। जी रीता बेटा, मार्गदर्शन तो अंदर से ही होता है। गुरु का काम है अंदर की शक्तियों को जागृत कर देना, क्योंकि आप ही भगवान है और आपके अंदर ही भगवान बैठा हुआ है। जो आपको प्रेरित करता है वो ही कर्म आप करने लग जाते हैं। याद रखना, दुख के बाद पश्चाताप हाथ लगता है, सामर्थ्य बिखर जाती है, शक्ति कमजोर पड़ जाती है, दूसरे किसी साधन से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिन साधनों को कुसंस्कारिता के कारण हम अपने आचरण में लाते रहते हैं, उनसे उनको कहिए उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। जब तक हम उन साधनों को नहीं अपनाएंगे जो हमारी इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। इसलिए समग्र रूप से अनुशासित जीवन, अनुशासनबद्ध जीवन, ये एक तंत्र है। मनुष्य समाज की एक इकाई है। किसी भी भवन का यदि एक भाग कमजोर रह जाए तो अतिशीघ्र उसके गिरने की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। गिर जाए तो घर की उपयोगिता खत्म हो जाती है। लकड़ी का सहतीर बाहर से
साफ सुथरा दिखाई देता है। जब उसके अंदर से घुन लग जाती है और उसको खोखला कर देता है, तो उसकी कमजोरी उसे टूटने पर विवश करती है। अपनी क्षमता के अनुसार वो वजन को नहीं उठा पाता है और उसके ऊपर वजन रखा जाता है तो वो टूट करके नीचे गिर जाता है। बुनियाद रद्दों पर टिकी होती है। घर का भवन बुनियाद पर टिका होता है और बुनियाद रद्दों पर टिकी होती है। बीच में से एक रद्दा हट गया तो पूरी बिल्डिंग को खतरा पैदा हो जाता है। जन जन के मन में संव्याप्त जो बुराई है, उसे श्रेष्ठताओं की मर्यादाओं पर कसकर के जब हम अपने आचरण में लाने लग जाएंगे, याद रखना इस बात को, हमारी अंतर चेतना कुसंस्कार होने के कारण उसको गलत रास्ते पर लेकर के जाएगी। पर जब अपनी अंतर चेतना का सहारा लेकर के उसमें से अच्छाई को हम ग्रहण करेंगे, पूरे धैर्य के साथ, पूरी तसल्ली के साथ अपने कार्यों को करेंगे, तो हमारे आचरण में आकर के वो गुण धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे अंदर गुण विकसित होंगे और हम गुणग्राही बनने लग जाएंगे, उद्धत अहमन्यता अपने आप भागने लग जाएगी। उद्धत अहमन्यता अपने आप भागने लग जाएगी। अपनी वर्जनाओं, भूल जो व्यवहार में हमारे में आती है, अंततः वो सारे समूह, समाज, परिवार सबका विनाश कर देती है। समाज में हम जितने पक्के बनेंगे, मैंने पिछले दिनों प्रवचन में आपको बताया था, अगर झाड़ू लगाने वाला लापरवाह है तो झाड़ू में से सीके निकलना शुरू हो जाएंगी, झाड़ू ढीली हो जाएगी और एक समय के बाद सीखों को रोक पाना संभव नहीं होगा। झाड़ू कमजोर हो जाएगी, बिखर जाएगी और फिर गंदगी को नहीं हटा पाएगी। वैसी ही कुछ स्थिति हमारी भी है। मनुष्य सामर्थ्य से सर्वगुण संपन्न ईश्वर ने बनाया है, किंतु अभाव में, अनुशासन के अभाव में आज उसकी ये अवस्था पैदा हो गई है कि कुसंस्कार के कारण वो ऐसा बुराई में लिप्त हो गया है। अंदर से देखो, मैंने जो अभी झाड़ू की बात कही थी, जिसमें बंधन है, बुरे व्यक्तियों का जो समाज है वो बनता है, कितना मजबूत होता है।
अच्छे व्यक्तियों का उतना मजबूत नहीं बन पाता। आज समाज भी उन कुसंस्कारों में आकर के बंध गया है जो हमारे प्रचलन के अंदर, दैनिक दिनचर्या के अंदर समान रूप से, सहज रूप से गति कर रहे हैं। इंसान का स्वभाव है कि वो दूसरे को उजड़ता देख सकता है, परंतु अपने परिवार को उजड़ता हुआ नहीं देख सकता। अनगढ़ता जो हमारे चिंतन के अंदर समाई है, उसके कारण आज हमारी स्थिति ये पैदा हो गई है। इसमें सुधार का प्रयास करना बहुत जरूरी है ताकि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और सभी सुखी और सभी शांतिपूर्वक अपने जीवन को जी सकें। सृष्टि की व्यवस्था में सर्वत्र अनुशासन ही अनुशासन बढ़ता जाता है। ग्रह पिंड पदार्थ, ग्रह पिंड और पदार्थ, वनस्पति और सजीव निर्जीव, जितने भी घटक हैं सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार, उसके अनुरूप अपने आप को चलाते रहते हैं। समाज का प्रचलन कुसंस्कारिता के कारण जब दूषित हो जाता है तो उसके अंदर, उस प्रवाह में आकर के जो तेजी से चलता रहता है, बहता रहता है, तैराक व्यक्ति भी जब धारा तेजी से चल रही होती है तो उसमें अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, धारा के साथ बह जाते हैं। आज यही स्थिति हमारी भी पैदा हो गई है। धारा को चीर पाना इतना आसान नहीं है। वो तभी संभव है जब आपकी अंतर चेतना काम करे और कार्य के साथ आप धैर्य का पालन करें। किसी भी काम को करने से पहले कई बार सोचें, कहीं इसमें कुछ अनगढ़ता तो नहीं है। जब वो आपका धैर्य आपके अंदर जागृत होने लग जाएगा तो आपको स्वेच्छाचार बरतने की छूट खत्म कर देगा और क्या करेगा? आपको ऐसा कसकर के बांध करके रखेगा कि आप उस व्यवस्था को छोड़ नहीं पाएंगे। स्वेच्छाचार से अपने ऊपर अनुशासन के द्वारा काबू पाया जाए, परंतु जान लेना अनुशासित जीवन जीना इतना सरल नहीं है जिसे सहज अपनाया जा सके। समाज की व्यवस्था, प्रचलन, रीति रिवाज और तत्कालीन प्रवाह, सबके प्रभाव, प्रतिरोध आदमी की चेतना पर आकर के पड़ते हैं। क्या अनुचित है, क्या उचित है, काट छांट करके इसकी जांच पड़ताल स्वयं करनी पड़ती है। विवेक जागृत हो जाए तो समझ लीजिए वही महामानव की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए खुद को जागृत करना है और अंतरात्मा की दिशा में अपने आप को चलाना है। महामानवों का चिंतन व्यवहार अंततः उस प्रेरणा पर निर्भर करता है जो दूसरों को श्रेष्ठता और अपने आप को सत्कर्म करने की प्रेरणाएं देते हैं। अवांछनीयता के आरोपण को तत्काल वापस लौटा दीजिए, तत्काल वापस लौटा दीजिए, स्वीकार मत करिए। सुदेश बेटा, एक बार तो पक्का होना पड़ेगा, परिवार के परिवारी भी तो समाज के एक अंग हैं। अकेली उनको चलाएगी तो कमजोर पड़ जाएगी। वो उसी दिशा में जिसमें सब जा रहे हैं उसी में लेकर के चले जाएंगे। जब सब इस बात को सुनेंगे और समझेंगे और सबका सहयोग होगा, उस सहयोग के कारण पक्का आचरण आपके जीवन में आएगा। दृढ़ आचरण, दृढ़ संकल्प। आपके जीवन में, आपके सामने कोई बुराई कमी आती है, कोई निंदा किसी की करता है तो लौटा दीजिए। नहीं सुनने, लौटाने से मतलब मैं आदमी को लौटाने से नहीं कह रहा हूं, उस विचार को ही अपने अंदर प्रवेश मत होने दीजिए। जैसी अंदर से उद्भूत प्रेरणाएं होंगी वैसा ही बाह्य जीवन ढल जाएगा। श्रेष्ठता पर भी मापदंड लागू होता है। महामानव बनने की उमंग अंदर से जागृत होती है। प्रचलन प्रवाह में जो संव्याप्त उत्कृष्टता है वो प्रेरणाओं का चयन करती है। जिस स्तर की विकसित आपकी मानसिक स्थिति होगी, मात्र उसमें से उचित का ही चयन करें। अवांछनीयता का तत्काल निरस्तीकरण कर दें। महामानवों के जीवन इसी प्रकार बने हैं। वे मात्र आत्मा और परमात्मा की अनुकूलता का ही ध्यान रखते हैं। बस इतना बन पड़े तो काम बनेगा। विवेकवान की ग्राह्य, जो विवेकवान व्यक्ति होती है उसका आचरण और उसके विचार ग्राह्य होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त करें जो विवेकवान हैं। ऐसे व्यक्तियों का संरक्षण अपने जीवन में ग्रहण करें। हाँ सुदेश बेटा, गुरु हमेशा साथ रहता है, कभी दूर नहीं रहता है। कोई कमी नहीं है संसार में। बुराइयों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको बुरा बना देंगी। विशेषताओं की तरफ जाइए, महामानवों के आचरण पर आचरण करिए। जिंदगी का जीना छुरे की धार पर चलने के समान है। अनुशासन दूसरों को दिख पड़ता है, अनुशासन दूसरों का दिख पड़ता है, पर जीवन में अपनाना आसान नहीं है। प्रशंसा करने वाले, निंदा करने वाले हमें भटकाते हैं। इसलिए भटकाव को छोड़ करके श्रेष्ठ मार्ग को ही अपनाया जाए। भटकाव को छोड़ करके श्रेष्ठ मार्ग को ही अपनाया जाए, उसी पर चला जाए। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा।
सब कुछ समय के लिए इसी तरह लाइन पर बने रहें, मैं अपने फोन से जोड़ता हूं। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण।
द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण।
द्विचक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। आज यही ब्रह्म सत्ता में विस्तार। इसी बात को समझाने का प्रयास किया गया है। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। चतुर्थ चरण पूरा कर लोगे, पंचम अपने आप शुरू हो जाएगा। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन।
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन। आज यही बताया है। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें,
मुखमंडल पर फिर आए। आज की बात संपन्न।